कि मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरी आंखों का तारा है। मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जब तक शामली के मैदान से और दिल्ली के चांदनी चौक तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें लटकी ना हुई हो, तो फिर अगर ऐसा है कि मुसलमान मुल्क का वफादार नहीं गद्दार है, तो फिर हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने फिर ये कुर्बानियाँ क्यों दी हैं? नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी को लेकर के पूरे देश में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। हर घर तिरंगे की एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी को लेकर के आज देहरादून में मदरसा दारे अरकम की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जी, ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सर। और तिरंगा यात्रा अभी मतलब अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इससे पहले तो ये जो कभी दिखाई नहीं दी गया, इस बार क्या है? ऐसा नहीं है। 15 अगस्त पूरे देश में हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस बार आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी भारतवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर घर झंडा लगाया जाए और तिरंगा यात्रा निकाली जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज जमीयत उलमा हिंद देहरादून की जानिब से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। सब देश की आज़ादी के जज्बे से लेकर निकले हैं और झंडा लेकर हम लोग निकले हैं तिरंगा यात्रा के लिए। अक्सर ये कहा जाता है, कई लोग ये बोलते हैं कि मदरसे के लोग तो मतलब जो भी आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता है उसमें अपनी भागीदारी नहीं देते हैं। कई बार ऐसे सुनने में आता है, मगर इसका जवाब मुफ्ती साहब अच्छे से दे पाएंगे। जी, आपने सवाल सुन लिया जी। ये सरासर झूठ है। जिस तरीके से सूरज की किरणों से इनकार नहीं किया जा सकता और शहद की मिठास से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मदरसे जब से दारुल उलूम देवबंद जो दुनिया का विश्वविद्यालय है और हमारे यहाँ सहारनपुर देवबंद में वाक़ है, उसकी स्थापना ही जंग आज़ादी के लिए हुई थी। मौलाना कासिम साहब उसके फाउंडर हैं, उसके ओनर हैं, उसके बुनियाद रखने वाले हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल करके जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। जो लोग पहले अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे और अपने ये कहते थे कि हम आपका साथ देंगे, हमारे यहाँ हमारे सलकर में आपको कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आएगा जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी हो और आज वो अमर हो रहा हो। हमारे यहाँ पहले दिन से, जब से देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर आज तक, दारुल उलूम देवबंद और हिंदुस्तान के छोटे बड़े तमाम मदरसों में जंग आज़ादी पूरे उत्साह के साथ, पूरी खुशी के साथ और हमदर्दी के साथ और देश में तरक्की की दुआओं के साथ मनाया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि मदरसों में जंग आज़ादी नहीं मनाया जाता, ये सरासर झूठ है और इल्ज़ाम है। इसलिए कि मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरी आँखों का तारा है। मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जब तक बदन में आखिरी कतरा है, हम हिंदुस्तान के लिए, तरक्की के लिए दुआ करते रहेंगे। अभी मेरे साथ जमीयत के महासचिव भी हैं, प्रदेश महासचिव, आइए उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अक्सर मुसलमानों पे और मदरसों को लेकर के एक सवाल उठाया जाता है कि इन पे तो तिरंगा फहराया भी नहीं जाता है, मतलब ऐसे कई तरह के अनर्गल बयान आते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ और मदारिस के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर एक किस्म का बहतान और इल्ज़ाम है। ऐसा नहीं है। हम मुल्क के वफ़ादार थे, हैं और रहेंगे। हम मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा दुआ करते रहे हैं, दुआ करते रहेंगे। हम इस मुल्क के वफ़ादार हैं, इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। हमारे तमाम मदारिस के अंदर तमाम उलमा और तमाम मदारिस वाले जंग आज़ादी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। इसमें तिरंगा लहराया जाता है, परचम कुशाई की जाती है और खुशी का इजहार किया जाता है। ये बिल्कुल मदारिस के ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें अक्सर क्या मुसलमानों को ही बार बार ये जवाबदेही देनी पड़ती है कि जी हम यहाँ के वफादार हैं, क्या जरूरी है ये?
ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता ये जब सवाल उठता है कि क्या हम मुल्क के वफादार हैं या गद्दार हैं, खराब हो जाएगा, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम मुल्क के वफादार हैं, क्योंकि हमने हमेशा मुल्क की वफादारी का सबूत पेश किया है। हमारे उलमा ने कुर्बान जानों का नजराना पेश किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ, हमने तारीख की किताबों के अंदर पढ़ा है कि मैदान शामली के मैदान से और दिल्ली के चांदनी चौक तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें लटकी ना हुई हो। तो फिर अगर ऐसा है कि मुसलमान मुल्क का वफादार नहीं गद्दार है, तो फिर हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने फिर ये कुर्बानियाँ क्यों दी हैं, अपनी गर्दनें क्यों कटाई हैं? उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जाना तो अपने लिए पसंद किया है, उन्होंने फांसी के फंदों को चूमना तो पसंद किया है, लेकिन हमेशा हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने मुल्क की वफादारी का सबूत पेश किया है। इसलिए हम मुल्क के वफादार हैं, मुल्क के गद्दार नहीं।